अस्सलाम वालेकुम। दिल का सुकून चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सच्ची दोस्ती, कुर्बानी और इंसानियत का हकीकी मतलब सिखाती है। ये कहानी दोस्ती के जज्बे को इतनी खूबसूरती से पेश करती है कि सुनने वाला बेअख्तियार कह उठे, ऐसी दोस्ती सबको नसीब हो। आखिर तक देखिए और हमारी काविश को सराहना ना भूलिए। आए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 3 गहरे दोस्तों अली, फराज और वकास की है, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हर वक्त एक साथ रहते थे। अली के वालिद किसान थे, जिन्होंने हमेशा मेहनत से अपना घर चलाया। लेकिन पिछले चंद महीनों से अली के वालिद बीमार रहने लगे। उनकी बीमारी बढ़ रही थी, मगर अली के घर के हालात ऐसे ना थे कि वो इनका इलाज करा सके। एक दिन स्कूल के बाद तीनों दोस्त दरख्त के नीचे बैठे थे। अली गुमसुम बैठा था, जबकि फराज और वकास अपने स्कूल के नए क्रिकेट टूर्नामेंट की बातें कर रहे थे। फराज ने अली से पूछा, तुम इतने खामोश क्यों हो, क्या हुआ? अली ने ठंडी सांस भरी और कहा, मेरे वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मैं परेशान हूँ कि क्या होगा। वकास ने हमदर्दी से कहा, अली हम तुम्हारे साथ हैं, तुम फिक्र ना करो। फराज ने कहा, क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं? अली ने सर झुकाया, मैं खुद नहीं जानता कि क्या करना चाहिए। दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और डॉक्टर ने कहा है कि इलाज में देर करना खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर दोनों दोस्त सोच में पड़ गए। वकास ने कहा, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। अली तुम अकेले नहीं हो, हम मिलकर कुछ करेंगे। अगले दिन स्कूल ख़त्म होने के बाद तीनों दोस्त बैठकर बात करने लगे। फराज ने कहा, सबसे पहले हमें पैसों का बंदोबस्त करना होगा। अली तुम्हारे वालिद की सेहत सबसे ज़्यादा अहम है। वकास ने कहा, हम अपनी जेब खर्ची जमा करते हैं। तीनों ने अपनी जेबें खाली की। फराज ने अपने पिछले महीने की जमा की हुई रकम निकाली। वकास ने अपने वालिद से बचा कर रखे गए पैसे निकाले और अली ने वो थोड़ी सी रकम निकाली जो उसके पास थी। जब उन्होंने पैसे गिने तो वो दवा के लिए नाकाफ़ी थे। अली की आंखों में आंसू आ गए। ये पैसे कभी काफ़ी नहीं हो सकते, मेरे वालिद का इलाज कैसे होगा? फराज ने कहा, मायूस मत हो अली, हमारे पास एक और हल है। वकास ने चौंक कर पूछा, क्या हल है? फराज ने अपने और दोस्तों के सबसे पसंदीदा क्रिकेट बैट की तरफ इशारा किया, जो उन्होंने 1 साल पहले अपनी जमा पूंजी से खरीदा था। ये बैट तीनों के लिए ख़ास था, क्योंकि उन्होंने गांव के कई टूर्नामेंट जीते थे और ये उनकी दोस्ती की निशानी बन चुका था। फराज ने कहा, हम ये बैट बेच देते हैं। वकास हैरत से बोला, ये बैट, ये तो हमारी यादगार है, हम इसे कैसे बेच सकते हैं? फराज ने तहम्मुल से जवाब दिया, दोस्ती की खातिर कुर्बानी देना सबसे बड़ी यादगार है। अगर ये बैट बेचने से अली के वालिद की जान बच सकती है तो हमें ये करना चाहिए। वकास ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कह रहे हो, चलो इसे बेच देते हैं। अगली सुबह तीनों दोस्त करीबी बाजार पहुंचे। उन्होंने अपने बैट को कई दुकानदारों को दिखाया, लेकिन कोई ज़्यादा कीमत देने को तैयार न था। आखिरकार एक दुकानदार मान गया और उन्होंने बैट बेचकर मुनासिब रकम हासिल की। पैसे लेकर तीनों फौरन करीबी क्लिनिक गए और दवा खरीदी। अली ने कहा, तुम दोनों ने जो किया मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुम मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दोस्त हो। जब उन्होंने दवा अली के वालिद को दी तो डॉक्टर ने उन्हें तसल्ली दी कि इलाज वक्त पर शुरू हो गया है और अली के वालिद जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। चंद दिनों बाद अली के वालिद की तबीयत बेहतर होने लगी। वो तीनों दोस्तों को दुआ देते थे, तुमने मेरी जान बचा ली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कुछ दिनों बाद स्कूल में क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। अली, फराज और वकास ने खेल में हिस्सा लिया, लेकिन इस बार उनके पास कोई बैट नहीं था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग जो उनकी कुर्बानी की कहानी सुन चुके थे, उनके पास आए और कहा, तुमने जो किया वो काबिल फ़ख्र है, ये लो तुम्हारे लिए एक नया बैट। ये देखकर तीनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। फराज ने कहा, ये बैट हमारे लिए एक नई शुरुआत की अलामत है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जीत हमारी दोस्ती है। ये थी आज की कहानी, दोस्ती का अनमोल तोहफा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दोस्ती सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक नेमत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल दिल का सुकून को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय ज़रूर दें। शुक्रिया।